हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल एफएनओ हैक्ड। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाइथन बेसिक्स फॉर ट्रेडिंग 3.0। इसके पहले मैंने दो वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए उसको, एंड तभी आपको समझ में आएगा कि हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। सारे वीडियोस कनेक्टेड हैं। कृपया पहले के दो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का एजेंडा सिंपल है कि जो निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा है उसको हम डेटाबेस में कैसे सेव करें, और निफ्टी का डेटा आप कितने इंटरवल में सेव कर सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 मिनट का चाहिए, 2 मिनट का चाहिए, 3 मिनट का चाहिए, फीड सारे अवेलेबल रहते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए किसी फीड को, और पाइथन के द्वारा आप उसको डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। फिर उसके चार्ट्स बना सकते हैं। उसके ऊपर यू कैन डेवलप योर एल्गोरिदम्स। अपने एल्गोरिदम वगैरह आप बना सकते हैं उसके हिसाब से कि बाय करना है, सेल करना है, मार्केट में पोजीशंस कैसे बन रही है। तो वो सारी चीज़ें आप जब तक डेटा रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक आप उसको प्लॉट नहीं कर सकते हैं। और प्लॉट नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको कोई अ, तरीका नहीं है आप फाइंड आउट करने का या कोई एल्गोरिदम लगाने का। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू रिकॉर्ड ऑप्शन चेन डेटा ओके इन डेटाबेस। चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वी विल डायरेक्टली जंप इनटू द कोड। हम कोड में जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। ये कोड है बेसिकली। लाइन बाय लाइन हम जाएंगे और मैं समझाऊंगा आपको कि हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले के वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, ये जो हमने किया है। फिर SQLite 3 आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप सर्च कर सकते हैं जा कर के कि पिप इंस्टॉल कैसे करना है ये लाइब्रेरीज़ को। SQLite 3 है, पांडाज है, मीबियन है। दीज थिंग्स यू विल हैव टू पिप इंस्टॉल। ठीक है। सो यू कैन डू अ गूगल सर्च, नहीं तो मैं लिंक्स भी डाल दूंगा वीडियो के एंड में, वेर यू कैन इंस्टॉल दीज थिंग्स। ठीक है। एंड पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं इंस्टॉलेशन के। एक ब्लॉग पोस्ट भी है इन विच आई हैव शेयर्ड हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, सो दैट विल हेल्प यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए हैं क्योंकि मेरा डेटा इस फॉर्मेट में आता है। तो ये डिक्ट की है, एक्सपायरी डेट है, एसक्यूएल डेटाबेस का नेम आपको जो देना है, एसक्यूएल डेटाबेस का नेम जो आपको देना है वो आप दे सकते हैं। फिर स्ट्राइक फ्रॉम, कहाँ से कहाँ का डेटा आपको रिकॉर्ड करना है, फ्रॉम टू। फिर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है, डेज टू एक्सपायरी है। इन सब का हम यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने में डेटा। वो हम देखेंगे कहाँ पे। ये एक फंक्शन लिखा है मैंने, एग्जीक्यूट ऑपरेशन। तो इसमें डेटा आता है, ये DAJS जो है इसमें डेटा आता है पूरा, पुट का सेल, सॉरी पुट का एंड कॉल का। ऑल डेटा इज़ अवेलेबल। उन वैल्यूज़ को मैं अलग अलग करता हूँ। यहाँ पे C वैल्यूज़ लेता हूँ, फिर P वैल्यूज़ लेता हूँ। ठीक है। फिर उनको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ, राइट। फिर C डिक्ट रहता है और P डिक्ट रहता है। तो ये मेरे डेटा के फॉर्मेट के हिसाब से है। आपका कुछ और रहेगा, आपका डेटा सिंपल रहेगा, तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट स्पेसिफिक टू द डेटा विच आई गेट। तो मुझे ये सब ऑपरेशंस करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो आपका जैसा डेटा रहेगा आप उसके हिसाब से इसको अलग अलग कर लीजिएगा, बेसिकली C को, P को, जो भी है। ठीक है। फिर स्ट्राइक प्रेस अरे बनाया है हमने, स्ट्राइक प्रेस अरे। ठीक है। और यहाँ पे हमने C रखा है और P रखा है, तो ये अरे बन गया है कि हमारे स्ट्राइक्स कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, स्ट्राइक फ्रॉम टू स्ट्राइक टू। ठीक है। लेट्स से 13,500 टू 15,500, राइट। तो उसमें C और P लग जाएगा इन सारे वैल्यूज़ में, बिकॉज हमें सारा डेटा रिकॉर्ड करना है। और डेटाबेस में हमें कैसा दिखेगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। ये एक पार्ट हो गया इसका। फिर ये चेक करता है कि, क्योंकि आपका डेटा हर बार रिकॉर्ड होगा, राइट। ये सेम कोड विल रन इन 1 मिनट 2 मिनट्स, जो भी आप टाइम इंटरवल डिफाइन करेंगे। तो हर बार हम डेटाबेस नहीं बनाएंगे। ये बस चेक करता है कि ये डेटाबेस का जो भी आपने नाम दिया है, राइट, वो किसी फोल्डर के अंदर पाथ हो सकता है। जैसे C ड्राइव के अंदर आपने एफ एन ओ हैक करके कोई फाइल का नेम दे दिया, तो एफ एन ओ हैक जो होगा उस नाम से आपका डेटाबेस का नाम बन जाएगा। और ये जो कोड यहाँ लिखा हुआ है, पाथ डॉट इस फाइल, तो इससे चल जाएगा पता कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। तो इसका मतलब डेटाबेस ऑलरेडी बना है, हमें नहीं बनाना है। ठीक है। अगर ये फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट रन हो रही है तो हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो आपने जो भी नेम दिया है वो पूरा पाथ होगा, C ड्राइव स्लैश एफ एन ओ ऐड करके, जो भी होता है विंडोज़ में। फिर
आपके अंदर ये एक्सपायरी है, टेबल क्रिएट करना होता है, एसक्यूएल में टेबल्स आपको क्रिएट करना होता है, उसके अंदर आपका डेटा जाता है। तो टेबल का नाम मैंने रखा है एक्सपायरी, और उसके अंदर क्या क्या कॉलम्स रहेंगे, तो मेरे डेट टाइम कॉलम्स हैं, चेंज इन ओआई है, ओपन इंटरेस्ट है, स्ट्राइक प्राइस है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, वेगा, डेल्टा, थीटा, गामा, बिग प्लेयर, एलटीपी, आस्क प्राइस, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, बिड क्वांटिटी एंड निफ्टी स्पॉट। ठीक है। और इनका टाइप क्या होगा, वैर कार मतलब ये स्ट्रिंग होता है, डेट आपका स्ट्रिंग में होगा। रियल का मतलब होता है कि ये डेसिमल में भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सारे रियल में रखे हैं हमने, क्योंकि आपको पता ही है जो गामा थीटा ये सब होते हैं वो डेसिमल्स में होते हैं, और बिड प्राइस सारी चीज़ें डेसिमल्स में होती हैं, राइट। तो ये हमने टेबल का कमांड लिख दिया, एक्सपायरी नाम का टेबल क्रिएट कर देगा, उसके अंदर ये सारे कॉलम्स क्रिएट कर देगा। ओके। फिर हमने कमिट कर दिया कनेक्शन को, और कनेक्शन क्लोज कर दिया। तो पहले हमने कनेक्शन बनाया, फिर उस कनेक्शन पे एक कर्सर लेके आए, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, जिसने एक्सपायरी नाम का टेबल बनाया और कॉलम्स रहे। ठीक है। और ये हमने एक प्रिंट ऐड कर दिया है जो आपको बता देगा कि आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया है इस नाम से, जो भी आपका लोकेशन होगा। ठीक है। फिर हमने जो स्टार्टिंग में अरे बनाया था, राइट, कि 13,500 से 15,500 तक का, इस पे वो लूप करेगा, फॉर लूप, कि हर बार 13,500 पे जाएगा। उसका पी सी के वैल्यूज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये स्ट्राइक प्राइस इंट है, मतलब अ, यहाँ पे हमने स्लाइसिंग की है। तो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये जो वैल्यू होगी स्ट्राइक प्राइस की, वो होगी यहाँ पे 13,500। लेट्स अज्यूम इट, पहला स्ट्राइक आया है। तो ये जो मैंने यहाँ स्लाइसिंग की है, राइट, इसका मतलब ये होता है कि हमने पी को हटा दिया है, -2 कर दिया है, मतलब सामने से, सॉरी, लास्ट से दो कैरेक्टर्स हमने हटा दिया है और उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया है। बिकॉज ये जो है ये स्ट्रिंग है, इंट में कर दिया बिकॉज हमें नंबर चाहिए था। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है। फिर हम इस नंबर पे सारे ऑपरेशंस करेंगे। तो स्ट्राइक प्राइस डेटा है, उसके अंदर हमने हमने डिक्शनरी बनाई थी, राइट। सो डिक्शनरी के अंदर हमने ये कीज डाल दिए। सो डिक्शनरी आपकी मान लो ए बी सी करके डिक्शनरी है। ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज़ रहेंगे। तो 13,500 है, उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ डाल दी सेग्रीगेट करने के लिए। ठीक है। फिर हमने मीवियन लाइब्रेरी यूज़ की है, जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर। ठीक है। और इसके थ्रू मैंने डायरेक्टली इसका जो भी आईवी है, जो भी ग्रीक्स होते हैं हमारे, वो सारे हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू द मीवियन लाइब्रेरी। तो उसको इनपुट देना होता है अंडरलाइंग वैल्यू का, स्ट्राइक प्राइस का 13,000, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो 10% है। ठीक है। फिर डेज टू एक्सपायरी देना होता है, तो डेज टू एक्सपायरी हमारा 7 था। ये आप हर दिन के हिसाब से चेंज करते रहेंगे, जब मतलब डेज टू एक्सपायरी मतलब अगर 4 दिन है तो आप 4 दिन करेंगे अपने हिसाब से। और पुट प्राइस का लास्ट प्राइस क्या था, ये डेटा आपको देना होता है इस लाइब्रेरी को। फिर उससे आपको आईवी मिल जाएगा, फिर बाकी के स्ट्राइक्स, बाकी के ग्रीक्स आपको इससे मिल जाएंगे, गामा थीटा। तो आपको, आप ये सारी चीज़ें खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन थर्ड पार्टी डेटा, ग्रीक्स। ठीक है। और ये सिमिलरली एल्स डाला है, यहाँ इफ था, मतलब ये सिर्फ पी के लिए कैलकुलेट हुआ, और ये एल्स है, ये सी के लिए कैलकुलेट करेगा। ठीक है। ये सेम चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। फिर वापस हम कनेक्शन बनाएंगे जो आपने डेटाबेस बनाया था, फिर उस पर कर्सर लेंगे हम। ठीक है। फिर हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, सारी चीज़ें हम इंसर्ट कर देंगे इसमें, इंसर्ट इनटू एक्सपायरी, डेट टाइम, चेंज इन ओआई, ये सारा डेटा आपको यहाँ मिला हुआ है, राइट। तो ये जो वैल्यूज़ आपने लिखे थे सारे हमें इंसर्ट करने हैं उसी ऑर्डर में। ठीक है। तो ये हमने इसमें सारे वैल्यूज डाल दिए, राइट। डेट टाइम डाल दिया, फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डाल दिया, फिर स्ट्राइक प्राइस का डेटा डाल दिया, स्ट्राइक प्राइस डाल दी, आईवी डाल दिया, वेगा डाल दिया, स्ट्राइक प्राइस डेटा डाल दिया। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। फिर यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कर दिया इसको। तो इसका मतलब एग्जीक्यूट जब हम करते हैं, इसका मतलब यही होता है कि आपका, आपने जो भी डेटा यहाँ पे कैलकुलेट किया है और जो भी डेटा आपको आया है थर्ड पार्टी टूल से, वो आपने डेटाबेस में फिल कर दिया सारी चीज़ें। और यहाँ पे अगर कुछ एरर आता है आपको, तो ये फिर डेटा प्रिंट नहीं होगा, सॉरी स्टोर नहीं होगा आपके डेटाबेस में, और यहाँ से वो एग्जिट कर जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डेटाबेस में कैसे स्टोर करना है अपने को।
तो ये जो यहाँ से यहाँ तक लाइन्स है राइट, 75 से लेके यहाँ तक, ये आपको हेल्प करेगा डेटा स्टोर करने में, और आपको बार बार ये फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, ये सिंपलर, वेरी सिंपल प्रोग्राम है ये टू स्टोर डेटा, ऑप्शन चेन डेटा, बिकॉज ऑप्शन चेन में बेसिकली आप ये सारी चीज़ें ही स्टोर करते हो राइट। और जब आपका सारा डेटा प्रॉपरली स्टोर हो गया है तो आप कनेक्शन कमिट कर दोगे और कनेक्शन को क्लोज कर दोगे। और यहाँ पे प्रिंट भी मैंने डाला हुआ है कि मेरा डेटा कितने बजे स्टोर हुआ था, सो दैट आई एम अवेयर कि मेरा डेटा कब कब स्टोर हुआ है राइट। सो ये एक सिंपल प्रोग्राम था। इस पे आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, प्लीज़ कमेंट्स में डालें, मैं वापस नया वीडियोस बनाऊंगा और मैं वहाँ आपको रिप्लाई भी करूँगा कि इससे मतलब अ, क्या डिफ़िकल्टीज आपको आ रही हैं, जो भी आपको आ रहा है आई विल हेल्प यू विद दैट। सो आप कमेंट करें अगर कोई इशू आता है तो, नहीं तो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। और आपको अगर डेटा कहीं से मिल रहा है थर्ड थर्ड पार्टी फीड से, तो आप इसको यूज़ करके डेटा स्टोर कर सकते हो एक डेटाबेस में। सो चलिए अब हम डेटाबेस पे जाते हैं, डेटाबेस कैसा दिखता है। तो ये देखिए डेटाबेस है, मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है 9/19 पे। तो इसमें सारे वैल्यूज़ आ गए, चेंज इन ओआई, ओपन इंटरेस्ट, स्ट्राइक, इम्प्लाइड वॉलिडिटी, आस्क क्वांटिटी, निफ्टी स्पॉट, ये सारी चीज़ें मैंने स्टोर कर दी है। निफ्टी स्पॉट की वैल्यू इतनी थी इतने बजे। फिर जैसे हम नीचे जाएंगे उसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही है, और ये सारे वैल्यूज़ चेंज होती है जब भी आपको डेटा आएगा, 1 मिनट में, 5 मिनट में, 3 मिनट में, जो भी है टाइम। सो ये सिंपल कंसेप्ट है जिसको यूज़ करके आप डेटाबेस में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं रिगार्डिंग ऑप्शन चेन। और इवन ऑप्शन चेन नहीं, अगर आपको बाद में कुछ और स्टोर करना है तो आपको अपने हिसाब से डेटा और टेबल्स बनाने पड़ेंगे, और वो बना करके आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। और फिर ये डेटा मैं रीड करता हूँ और इससे मैं ग्राफ बनाता हूँ। अगर आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि आई शेयर ग्राफ्स, कि अभी डेटा ये बता रहा है, वो बता रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसके थ्रू ही होती है। डेटा मेरा स्टोर्ड है डेटाबेस में, और डेटाबेस के थ्रू मैं उसको ग्राफिकली दिखा रहा हूँ। उस डेटा पे मैं कुछ एल्गोरिदम लगा रहा हूँ। अभी मुझे कुछ बिग प्लेयर फाइंड आउट करना है या चेंज इन वाई पे कुछ कॉन्सेप्ट लगाना है अपना, वो मैं लगा सकता हूँ, बट उसके पहले मुझे डेटा स्टोर करना पड़ेगा। सो डेटा मैंने स्टोर कर लिया विद दिस सिंपल प्रोग्राम राइट। So guys, thank you for watching. I hope you like the video. I hope it will help you in some way. Please do like, subscribe, share it with your friends and family. किसी के साथ भी share कीजिए. I hope this video will be helpful in some way to that guy, right? So I hope this will help you in some way. And if you have any queries, any comments, connect with me on Twitter. And do comment over here if you get any issue with the code or understanding. I will make another video and I will help you with your issues, right? So thank you for watching. Thanks a lot.